संत पिता पोप फ्रांसिस ने कहा है, खासकर करिश्माई नवनीकरण को, कि आत्मा में बपतिस्मा जो तुमने पाया है वो संसार के कोने कोने में जाओ और उसको शेयर करो। हम सुनते हैं ये बैप्टिज्म है क्या? कितने लोगों ने बपतिस्मा का संस्कार लिया? हाथ खड़ा करो। और दृढ़ीकरण का संस्कार लिया? हाथ खड़ा करो। कंफर्मेशन, ओके, ऑलमोस्ट सभी ने लिया है। जोरदार तालियां। अब संत पिता कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है। ठीक है, पवित्र आत्मा कहां पर है? इस पृथ्वी पर है। पवित्र आत्मा का मंदिर है आपका शरीर, मेरा शरीर। ठीक है, पवित्र आत्मा का मंदिर क्या है? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा का मंदिर क्या है? बोलो, आपका शरीर, मेरा शरीर, बोलो। ठीक है, तो पवित्र आत्मा का घर है मेरे ये स्पाइक हेयर स्टाइल से लेके घुटनों के नेल्स तक। ठीक है, ये पूरा पवित्र आत्मा का घर है। हालेलुया। कलीसिया ने सभी नौजवानों को सिखाया कि हर बपतिस्मा ग्रहित ईसाई को आल्तुस क्रिस्तुस बनना है। क्या बनना है? बोलो, आल्तुस क्रिस्तुस। जोर से बोलो, आल्तुस क्रिस्तुस। आल्तुस क्रिस्तुस का मतलब है हर ईसाई को एक दूसरा ईसाई बनना है, एक दूसरा क्रिस बनना है। बिकम अनदर क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। अब क्या हुआ? हमें सभी संस्कार ये प्रभु यीशु ने स्वयं 12 डिसाइबल्स जो थे उनको दिया, और उनको कल मैंने दिखाया था, प्रूफ दिखाया था बाइबल से कि कैसे उनको पाप स्वीकार करने का वरदान मिला। ऐसे ही कई सारे पुरोहितों को दिया, बिशपगणों को दिया, जिससे हमें वो मिले। पर क्या होता है कलीसिया में, हमें ये सारे वरदानों से हम भरपूर है, पर हम इसका अनुभव नहीं कर पाए। इसलिए हम पवित्र वचन जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जॉन बपतिस्ता ने बपतिस्मा दिया पानी से। प्रभु ने बोला, मैं बपतिस्मा दूंगा आग से। ठीक है, आई विल बैप्टाइज यू विद द फायर। ठीक है, वो मैं आज करने जा रहा हूं। मैं, सारे पुरोहितगण मिलकर हम सब आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आप लोग दर्शन देख पाए, अन्य भाषा में बात कर पाए, भविष्यवाणी कर पाए, और चंगाई का वरदान मिल पाए, प्रज्ञा के शब्द का वरदान मिल पाए, ज्ञान के शब्द का वरदान मिल पाए, आत्माओं की परख करने का वरदान आपको अनुभव हो। ये सब हमारे अंदर है। ठीक है, तो ये है बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। सबसे पहले पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स, बोलो, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, बाइबल में है, ये आपके कैटेकिज्म में है। आप देख सकते हैं आइजाया नबी के ग्रंथ में अध्याय 11 पद संख्या 2, इसमें हम देख रहे हैं ये गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है। जैसे गिफ्ट ऑफ विजडम, गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गिफ्ट ऑफ नॉलेज। ओके, ये सारे गिफ्ट्स है। इसको कलीसिया सिखाता है आइजायन गिफ्ट्स। बोलो, आइजायन गिफ्ट्स। ये पहले से थे, और ये खासकर इसके लिए बिशप जी ने तो फादर जी जब बपतिस्मा देते उस टाइम आपके लिए प्रार्थना किया था। जो बुक में पढ़ते हैं ना, ये सब पढ़ते हैं। और पानी में जब बपतिस्मा किया था, जब आप शिशु थे, तो ये हम करते हैं। हम सीखेंगे करिश्माई गिफ्ट्स क्या है। ये हम कलीसिया में इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि सारे लोग डरते हैं। मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं। कैटेकिज्म में भी नहीं, पता नहीं इधर सिखाते, हमारे वहाँ पे तो नहीं सिखाते, बहुत सारे जगह नहीं सिखाते। तो मैं आपको ये सिखाने आया हूँ, और इसी कारण से मैं मानता हूँ कि बच्चे सारे होरोस्कोप के पीछे भागते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, पाम रीडिंग के पीछे भागते हैं। नहीं तो यार मेरा भविष्य बता पाओगे कि मैं किस लड़के से शादी करूँगा, मतलब वो सबके पीछे भागते हैं, क्योंकि हम करिश्मा के बारे में बात ही नहीं करते कलीसिया में। हालेलुया। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये सब कुछ पवित्र वचन में, मेरा टीचिंग नहीं है, शिष्यगणों ने दिया है। ये इतिहास से जब पन्ने पलटोगे आप देखोगे ये सब कुछ। तो इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन गिफ्ट्स। ठीक है, मैनिफेस्टेशन बोले तो जो आप देख सकते हो। जैसे आपने सुना होगा, जब मैं अन्य भाषा में स्तुति कर रहा था, आप लोगों ने सुना, तो वही है मैनिफेस्टेशन। मतलब जो दिखता है, एक इंसान के अंदर दिखता है, एक इंसान के अंदर ईसा दिखते हैं, तभी हम ईसाई बनना शुरू करेंगे। नहीं तो नाम के वास्ते ईसाई है, सबको ईसाई बनना है, स्कूल में एडमिशन मिले कम रुपए, मेरे ख्याल से एडमिशन फी बहुत कम है जालंधर में, नहीं तो कॉलेज में एडमिशन मिले, अच्छी लड़की मिले, घर में धन दौलत आए, इसके लिए नहीं बनना ईसाई।
चाहे कुछ भी मिल जाए, कैसे भी हो जाए, कितने भी अमीर हो जाओ, सबको मरना है, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन गिफ्ट्स को बोलते हैं कैरिज्मेटिक गिफ्ट्स। क्या बोलते हैं? कैरिज्मेटिक गिफ्ट्स। बोलो, करिश्माई वरदान। आप पवित्र आत्मा करिश्माई वरदानों से भर मुझे। ये लिख लो, 1 कोरिंथियंस अध्याय 12 पद संख्या 8 से 10। ये हम बाइबल में देख सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा क्या क्या इसमें लिखा है। फिर दूसरा, एफेसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11। फिर रोमियो का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 6 से 8, ठीक है। तो ये सारे कैरिज्मेटिक गिफ्ट्स है, नहीं तो कलीसिया सिखाता है मैनिफेस्टेशन गिफ्ट्स। सबसे पहले बोलते हैं प्रज्ञा के वरदान। बोलो, प्रज्ञा के वरदान। जोर से बोलो, प्रज्ञा के वरदान, ठीक है। इसके अंदर आता है सबसे पहले भविष्यवाणी। बोलो, भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी का वरदान क्या है? मैं ध्यान से सिखाता हूं। आप जब पुराना विधान पढ़ेंगे, जो ओल्ड टेस्टमेंट है, बाइबल मिला है ना सबको, वो पढ़ने लगना आपसे, तो उसमें आप देखोगे जो छोटे छोटे नौजवानों को प्रभु ने पकड़ा, जैसे यिर्मयाह, आइजाया, जोएल, आमोस, लड़कियों को भी बुलाया, एस्तर, नाओमी, सेरा, इतने सारे लोगों को बुलाया, रेबेका, इन सबको प्रभु ने यूज किया कि लोग गलत काम कर रहे थे। पहले ईसा मसीह को भेजने से पहले नबियों को भेजा, बोला हमारे पापों के बारे में, बोला सोडोम गमोरा में जो गलत काम कर रहे थे उसके बारे में बोला। नबियों ने बोला, सबने पत्थर उठाया, पागल हो गया नबी, और उसको प्रोसिक्यूट किया, उसको अटैक किया। फिर हम देख रहे हैं धीरे 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 कई सारे नबियों को छोड़ा, आखिरी में प्रभु ने छोड़ा मालाकी को। उसके बाद भी लोग बदले नहीं, लोग तो पाप पे पाप पे पाप पे पाप पे पाप किए जा रहे थे। फिर तकरीबन 400 साल बाद, मालाकी के बाद, प्रभु ईसा मसीह आए और उन्होंने पूरा वायलेंस, जो हम लड़ाई करते हैं, जो हम मुक्का मारते हैं, जो हमें गुस्सा आता है किसी को मारने का, वो सब कुछ पूरा वायलेंस प्रभु ने क्रूस पर उठाया। मैंने आपको वीडियो दिखाया था, वायलेंस जो इंसान जानवर है, वो पूरा उसका जानवरापन प्रभु ने क्रूस पर उठाया और बोला कि अब तुम भी तुम्हारे दुश्मनों के लिए जाकर मरो जैसे मैं मरा। तो यही है ईसाईपन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब भविष्यवाणी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा वरदान है, इसके लिए प्रार्थना करो। अगर आप सही में फ्यूचर जानना चाहते हो, इस वरदान के लिए प्रार्थना करो। अभी हम आराधना करेंगे, फादर लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके सर पे हाथ रखकर मैं यहां से प्रार्थना करूंगा अन्य भाषा में कि आपको ये सब मिले प्रभु इच्छा अनुसार। सो भविष्यवाणी ऐसा है कि आप, हो सकता है आपके बारे में दिखाए, हो सकता है किसी दोस्त के बारे में दिखाए। जैसे मुझे याद है, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, जो पिताजी के बड़े भाई है, 2011 में मैं प्रार्थना कर रहा था, वो बीमार थे, तो मेरे को प्रभु ने दिखाया दर्शन में कि वो मरने वाले। तो मैं जाने वाला था केरल पिताजी के साथ, तो मैंने पापा को बोला मैं नहीं आ रहा, मम्मी को लेके जाओ। तो पापा ने पूछा क्यों? मैंने बोला प्रभु ने मुझे ये दिखाया। तो फिर पापा ने मेरा टिकट कैंसिल किया, मम्मी और पापा गए वहाँ केरल पहुंचे, वो मर गए। सो कभी कभी प्रभु आपको ये दिखाएगा, हमेशा नहीं दिखाएगा, कभी कभी दिखाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। नहीं तो आप किसी को प्रार्थना करोगे और बोलोगे प्रभु आपको कुछ अच्छा सा दिखाएगा उसके बारे में, यार इसके साथ प्रभु एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, कभी कभी नेगेटिव विजन दिखाएगा। कभी कभी हम किसी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, प्रभु एक वर्ड ऑफ नॉलेज अभी आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ, वर्ड ऑफ नॉलेज देगा कि वो इंसान मरने जा रहा है। तो सारे परिवार वाले बैठे कि अभी अजिन भाई प्रार्थना करेंगे और इंसान जीवित उठेगा, पर प्रभु का इच्छा कि तू प्रार्थना कर कि इसको शांतिपूर्वक मृत्यु मिले। तो हम बता नहीं सकते, वो बताएंगे तो सारे परिवार वाले मेरे को ही मार देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी वरदान होते हैं, ये सब मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है। सो भविष्यवाणी सीख गए। सेकंड, वेरियस काइंड्स ऑफ टंग्स, विभिन्न भाषाएं। जोर से बोलो, विभिन्न भाषाएं। अब विभिन्न भाषाएं प्लूरल शब्द है। पवित्र वचन देखोगे एक गिफ्ट नहीं है, कई प्रकार के। जैसे मैं इधर आ गया और आप लोग को हिंदी नहीं पता, मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूं, आप लोग को सिर्फ पंजाबी पता है। मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूं तो आपको सबको पंजाबी में समझ आ रहा है, वो एक प्रकार का अन्य भाषा है। दूसरा प्रकार का अन्य भाषा ये है कि मैं एक पवित्र आत्मा के भाषा में बात कर रहा हूं, जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा और लोगों को भी समझ नहीं आ रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा, सिर्फ पवित्र आत्मा को समझ आ रहा है। वो ऐसा भाषा है जो प्रभु हमें वरदान देता है, जिस कारण से हम पवित्रता में आगे बढ़े। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, ठीक है। यह है दूसरा प्रकार का विभिन्न भाषा है। तीसरा हम देख रहे हैं पवित्र वचन में इसका इंटरप्रिटेशन। जैसे मैंने अन्य भाषा में बोला, ऑन द स्पॉट एक जने ने, जूड़ी दीदी ने, तो इस भाई ने बोला प्रभु परमेश्वर कह रहा है किसी व्यक्ति को इस क्षण पश्चाताप करना है। तो
तो इसको बोलते हैं, जो विभिन्न भाषा है उसको इंटरप्रेट करना। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। समझ गए? बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है दर्शन। दर्शन और दर्शन देखने के बाद दर्शन का इंटरप्रिटेशन। मेरा बाइबल का फेवरेट नबी है दानियल। कौन है? आप दानियल की किताब जब बाइबल में पढ़ेंगे आप देखोगे इस छोटे से नबी के पास एक बहुत बड़ा दर्शन का वरदान था। सारे राजा लोग इस नौजवान के पास जाते थे और वो प्रार्थना कर कर क्लैरिटी के साथ भविष्यवाणी के रूप में दर्शन देखते थे और राजाओं को बोलते थे। तो पवित्र वचन में इंग्लिश में खासकर लिखा है, डैनियल हैड एन एक्सेलेंट स्पिरिट। एक्सेलेंट स्पिरिट, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो दर्शन, खासकर जोएल नबी, एक और छोटा नौजवान था जो पवित्र वचन में, पवित्र बाइबल में उसने लिखा है, अंतिम दिनों में नौजवान दर्शन देखेंगे। सारे बोलो अंतिम दिनों में, जोर से बोलो, अंतिम दिनों में नौजवान दर्शन देखेंगे। मुझे याद है दिल्ली में हम एक प्रोग्राम करते हैं, कक्षा 1 और 2, पहला कक्षा और दूसरे कक्षा के छोटे बच्चों को। तो 506 से बच्चे आते हैं कैथेड्रल में और एक दिन का प्रोग्राम होता है। तो ये सेम चीज बता के देते हैं। बच्चे आकर बोलते हैं, भैया भैया मैंने माता मरियम को देखा, मैंने स्वर्गदूतों को देखा। कई सारे बच्चों को दर्शन का वरदान मिल जाता है क्योंकि वो एकदम से विश्वास करते हैं। हालेलुया। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ विजन्स, जैसे मैंने एक दर्शन देखा, आज मैंने दर्शन शेयर किया था प्रेज़ मसीह के साथ। मैंने दर्शन में ये देखा था, 2 हट्टे गट्टे नौजवान जलंधर डायसिस से सिपाही के यूनिफॉर्म में खड़े। ठीक है, मैंने शेयर किया था ना। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु क्या ही है? तो प्रभु ने बोला, मैं इसी ग्रुप में से कुछ लोगों को सिपाही बनाऊंगा। हालेलुया। तो वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ विजन्स। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए भी प्रार्थना करना। चौथा वर्ड गिफ्ट है टीचिंग और प्रीचिंग। ठीक है, प्रचार करने का वरदान। प्रचार करने का वरदान के लिए उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा और सारे किताब पढ़ते रहना पड़ेगा। मेरे बैग में अभी भी पेन है। मैं तकरीबन 4 किताब कैरी करता हूँ। सारे जो कलीसिया के जितने भी चर्च फादर्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। कैटेकिज्म होता है, कैथोलिक चर्च पढ़ना पड़ेगा। वेटिकन काउंसिल 2 के डॉक्यूमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। कैनन लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ कलीसिया कह रहा है, सब कुछ पढ़ो, सब कुछ। बहुत सारी चीजें गूगल में फ्री है। खासकर जो पोप्स जो लेटर्स लिखते हैं नौजवानों के लिए, पोप फ्रांसिस ने इतने सारे बुक्स लिखे हैं, सब कुछ फ्री है। आप बस डाउनलोड कर सकते हो गूगल में। हालेलुया। सो आपको पढ़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर टीचिंग प्रीचिंग में आपका इंटरेस्ट है, शीशे के सामने खड़े हो, आंखों में आंखें मिलाओ, प्रचार करो, प्रचार करो, फिर प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रचार करो। हालेलुया। तो यही टेक्निक्स है, जल्दी से। ठीक है, अब अगला है रेवलेशन गिफ्ट्स, प्रकाशित वरदान जो प्रभु हमें देता है। ठीक है, सबसे पहला है ज्ञान का शब्द। जोर से बोलो, ज्ञान का शब्द। दूसरा है प्रज्ञा का शब्द। जोर से बोलो, प्रज्ञा का शब्द। ठीक है, ये वो ऐसा वरदान है जिससे जब आपके साथ काउंसलिंग के लिए बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनको प्रभु एक ऑब्जेक्ट दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे सबसे पहली बार जब ये वरदान मिला था, मैं एक अंकल के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मेरे को पानी दिखाया। तो मैंने बोला, अंकल मेरे को प्रभु पानी दिखा रहा है। तो अंकल ने बोला, पानी पानी पानी। मैंने बोला, अंकल कुछ है पानी के साथ? फिर मैंने दोबारा प्रार्थना किया, फिर दोबारा मेरे को प्रभु पानी दिखा रहा है। फिर अंकल ने बोला, मेरी बीवी बगल में बैठे, बोलना मत, मैं बीच बीच में पीता हूँ। मैंने कहा अच्छा, ओह, मैं भी डर गया। फिर मैंने बोला, प्रार्थना करूँ? तो बोला, हाँ प्रार्थना करो। तो ये होता है, कभी कभी प्रभु हमें ऐसे कुछ कुछ दिखाएगा, कोई ऐसा प्रज्ञा देगा, नहीं तो ज्ञान देगा, जिससे हम उस बंदे को, उस इंसान को मदद कर पाए। हम देखते हैं समरिया स्त्री का दृष्टांत पवित्र वचन में, देखते हैं ना, प्रभु यीशु भी इसका इस्तेमाल करता है। प्रभु ईसा मसीह उससे पूछते हैं कि तेरे कितने हस्बैंड है, एग्जैक्टली स्पेसिफाई करता है, 6 पति थे, 7वें के साथ तू रह रही है। तो अचानक से वो उसका बत्ती गिर जाता है और बोलती है, प्रभु तू कौन? समझ गए? तो ये बहुत तगड़ा वरदान है, इसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कभी कभी ये वरदान मिलता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था, कभी कभी आपको प्रभु प्रार्थना कर रहे होंगे कोई बीमार व्यक्ति के लिए और अचानक से प्रभु कॉफिन दिखाएगा। ठीक है, कॉफिन दिखाएगा, उसका मतलब है कि वो बंदा मरने वाला है। तो अचानक से आप परिवार वालों के सामने मत बताना कि वो मरने वाला है, तो आपको सारे मारेंगे। तो कभी कभी हमें वर्ड ऑफ विजडम, इसलिए वर्ड ऑफ नॉलेज का ट्विन ब्रदर है
जुड़वा भाई है वर्ड ऑफ विजडम। तो ज्ञान भी चाहिए, प्रज्ञा के साथ ज्ञान भी चाहिए कि कब क्या बोलना है। हालेलुया। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं। आखिरी है आत्माओं का परख, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स। ठीक है, ये क्या है? सुलेमान नबी, किंग सोलोमन, सुना है? प्रभु यीशु ने उसको चुना, तीसरे राजा थे इस्राएल के, दाऊद का पुत्र था। रात को सपने में दिखे, प्रभु ने सोचा कि वो मांगेगा मुझे पूरा जलंधर चाहिए, मुझे पूरा पंजाब चाहिए, मुझे पूरा भारत चाहिए। उसने कुछ नहीं मांगा, प्रभु से बोला मुझे ऐसा मन दो, ऐसा हृदय दो कि मैं तेरे लोगों को सही रास्ते में गाइड कर पाऊं। सो मुझे आत्माओं का परख दो। ठीक है, वो वरदान मांगा और प्रभु इतने खुश हुए कि उसने धन दौलत नहीं मांगा, उसने ज्ञान मांगा। प्रभु ने चप्पड़ फाड़ के दे दिया सुलेमान को। इतना ज्ञान दिया कि पवित्र वचन मिलेगा कि ऐसा कोई इंसान था नहीं, ऐसा कोई इंसान अब रहेगा नहीं कभी। इतना ज्ञान दिया। आज भी वो जो भी चीजें लिखा है, जैसे मैंने लिटरेचर पढ़ा है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आज भी इतने सारे कवि कवित्री सब उसके दीवाने हैं, क्योंकि जो चीज लिखा है कोई नहीं लिख सकता। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो पूरा कॉपी कर रखा है और वो बहुत बड़ा मशहूर पोएट है, उसने एग्जैक्ट कॉपी कर रखा है जो सुलेमान नबी ने लिखा है बाइबल में। हालेलुया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वरदान है, आपको सबको प्रार्थना करना है इसके लिए। अब ये क्या है मैं बताता हूं। ये ऐसा समझ है, ऐसा अनुकंपा है जो प्रभु नौजवानों को देगा, जिससे आप समझ पाओगे कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है। ठीक है, ये समझ पाओगे। दूसरा, आपको जीवन में समझ आए कि क्या गलत है क्या सही है, तो वो वरदान है। इसके लिए भी प्रार्थना करना। ये है विश्वास का वरदान। पवित्र वचन में पौलुस लिख रहा है कि हर ईसाई को एक मेशर ऑफ फेथ दिया है। जैसे मेरा विश्वास थोड़ा कम हो सकता है, भाई का विश्वास ज्यादा हो सकता है। प्रभु यीशु ने बोला है अगर आपको जरा सा भी विश्वास है, एक मस्टर्ड सीड की तरह, आप इस पर्वत को बोलोगे इधर से इधर चले जाओ और वो हो जाएगा। तो ये है टॉप लेवल ऑफ विश्वास। तो ये भी पवित्र आत्मा का वरदान है। सो आप जितना विश्वास करोगे प्रभु यीशु पे, प्रार्थना करोगे यार मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूँ, कोई डाउट ही नहीं रखोगे, चमत्कार कर पाओगे। इसलिए हम देख रहे कलीसिया में जो जो प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करेंगे, चिन्ह और चमत्कार उसके साथ रहेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। अगला, चंगाई का वरदान। ये भी प्लूरल शब्द है, कई प्रकार के चंगाई है। ठीक है, कई प्रकार के चंगाई है। पिछले महीने ही एक हमारे केरल के भाई है साबू आरू तोटिल, वो लाइव मिरेकल्स परफॉर्म करते हैं, हीलिंग्स। मतलब जैसे एक बंदे का कान बंद था दिल्ली में, उसका कान खुल गया बचपन से कान बंद था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स है। ये प्रभु पिता इच्छा अनुसार लोगों को देंगे। हालेलुया। एक बच्चा नौजवान फुटबॉल खेल रहा था, उसका पैर ऐसे हो गया था, काफी 1-2 साल तक लॉकडाउन में ऐसे घूम रहा था। उन्होंने अपने हैंगी रखकर प्रार्थना किया। हमारा कैथलिक भाई है, प्रोटेस्टेंट भाई नहीं, कैथलिक भाई है। 10 मिनट तक खड़ा किया और बोला पैर ऐसे से करो, ऐसे से किया, चंगाई मिल गया। सो गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स ये सब कुछ है, पर ये जो है साइन गिफ्ट्स और पावर गिफ्ट्स बहुत लोगों को नहीं देते, प्रभु बहुत ही कम लोगों को देते हैं। ठीक है, पर उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। फिर तीसरा है, ये सबसे बड़ा अनोखा वरदान है पवित्र आत्मा का, जो है चिन्ह और चमत्कार, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स। हम पवित्र वचन में देखते हैं संत फिलिप द इवेंजलिस्ट, उसने एक हिजड़े को सुसमाचार का घोषणा किया, बपतिस्मा दिया और गायब हो गया। कल मैंने आपको सिखाया पैड्रे पियो के बारे में। रोम में वर्ल्ड वॉर 2 में मिसाइल क्यों नहीं गिरा? पैड्रे पियो फादर बैंड थे और वो उड़कर गए, पायलट को उड़कर गए, बोला बेटा इधर मिसाइल नहीं फेंक सकता, वापस मुड़। हिटलर के पायलट जो थे एथिस्ट थे, वो नास्तिक थे, उन्होंने फ्लाइट मोड़ा और गए वापस, वहां के फादर से मिले, बपतिस्मा ग्रहण किया, वो कैथलिक बने। तो ये सब मिरेकल्स का वरदान है। हालेलुया। सो कलीसिया ने बहुत सारे, कैथलिक कलीसिया इतना तगड़ा है कि और अनेक और वरदान है। जैसे एलिवेशन, कुछ फादर लोग उड़ते हैं, मिसा कर रहे हैं, ऊपर खड़े हैं, ऐसे हो चुका है, इतने सारे फादर लोग को मिला है। हालेलुया। ठीक है, तो ये सब वरदान है। अब मैं इस सब के बारे में क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने जैसे शुरुआत में बोला, हम सब ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, दृढ़ीकरण ग्रहण किया है, पर सेम चीज हुआ था 1वीं सदी में। पौलुस गया प्रचार करने और टिमोथी नामक एक बिशप थे 1वीं सदी के। सो पौलुस मरने वाला है, जेल से एक चिट्ठी लिख रहा है छोटे तिमोथी को और याद दिला रहा है कि बेटा मैंने अपने हाथ से तेरे सर पे रखकर प्रार्थना किया था और तेरे को पूरा पवित्र आत्मा का वरदान मिला था, फल मिला था, सभी कैरिज्म से मिला था, पर मैं तुझे दोबारा
दोहराता हूं कि तू इसका इस्तेमाल कर। तो मैं वो पढ़ता हूं इंग्लिश में, हेंस आई रिमाइंड यू टू रिकिंडल द गिफ्ट ऑफ गॉड दैट इज विद इन यू थ्रू द लेइंग ऑन ऑफ माई हैंड्स। तो ये हुआ था, बिशप जी ने, फादर जी ने जब आपके सर पे बपतिस्मा के टाइम, दृढ़ीकरण के टाइम जब प्रार्थना किया, तो आपको सभी पवित्र आत्मा के फल और कैरिज्म्स और वरदान मिले, पर उसका हम इस्तेमाल नहीं करते। हम जाते हैं जादू टोना के पीछे, हम जाते हैं भूत प्रेतों के पीछे, हम जाते हैं हॉरर मूवीज के पीछे। तो आपको सही में इन सब के पीछे जाना है, आप पवित्र आत्मा के वरदानों के पीछे जाओ, तो आप स्वर्ग राज्य पहुंचोगे। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। ये आज हम करने जा रहे हैं। अभी आराधना होगा, फादर लोग फिर दोबारा आएंगे, आपके सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु जो इन बच्चों को, इन नौजवानों को जो वरदान तू देना चाहता है, जो है इनके अंदर ऑलरेडी, वो फिर दोबारा पंखे की तरह घूमे। सी रिकिंडल, फॉर गॉड डिड नॉट गिव अस, उससे पहले क्या है, रिकिंडल, आई रिमाइंड यू टू रिकिंडल द गिफ्ट ऑफ गॉड। कुछ और ट्रांसलेशन बोलता है फैन इनटू फ्लेम। अभी पंखा ऑन नहीं हुआ, जैसे ही ऑन करते हो पंखा घूमने लगता है, ठीक है, तो वो होने वाला है अभी। हालेलुया। वही करेंगे, तो हम सब खुद को प्रिपेयर करेंगे। और आखिरी चीज, आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल, ये आप लिख सकते हो, गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 में हम देख सकते हैं, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ये क्या है? प्रेम, शांति, दयालुता, मिलनसारी, संयमता। तो ये सारे फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट भी हमें चाहिए, जिससे हम स्वर्ग राज्य पहुंच पाए। एक ईसाई से मिलते ही आपको लगना चाहिए यार इसके अंदर पवित्र आत्मा है, ठीक है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च ने 3 फ्रूट्स और ऐड किए, वो है जेनरोसिटी। आज मैंने देखा मिसा बलिदान में जब ऑफेट्री का टाइम था, कई सारे लोगों ने अपने जेब से कुछ कुछ पैसे दिया। तो जेनरोसिटी, आपको जो भी आप कमाते हो, जैसे आप 100 रुपए कमाते हो, 100 रुपए पॉकेट मनी मिलता है, उसका 10 रुपए कलीसिया के बढ़ावे के लिए देना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर आप दोगे तो सिर्फ आपको 10 गुना ज्यादा ही नहीं मिलेगा, आपके परिवार और आपकी पीढ़ी को प्रभु आशीर्वाद देगा। तो ये भी आत्मा का एक फल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये कैसे होगा, मैं नहीं दे सकता 10%। आपने केरल के लोगों को देखा है कहां तक पहुंच गए? उसका एक कारण है, हम सबको मार मार के दिलाते हैं। जैसे 100 रुपए कमाया तो कंपलसरी है कि 10 रुपए देना है। उस कारण से वो इतने सारे फादर लोग हैं जो केरला से मिशनरी बनकर इधर आए। उसका कारण ये है जनरोसिटी। माता पिता ने अगर 6 बच्चे हुए, 1 या 2 बच्चों को कलीसिया के काम के लिए दिया। हालेलुया। तो अगर पंजाब को उठना है, आपको दशमांश देना है, सबको देना है। ये प्रभु ने एक ही जगह पूरे पवित्र वचन में बोला है, मेरे को टेस्ट करो। प्रभु कह रहा है दशमांश को प्रभु के घर में लेकर आओ और मेरे को टेस्ट करो। प्रभु ने कहीं और नहीं बोला कि मेरे को टेस्ट करो, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूं, ये बोला है। सिर्फ दशमांश के टाइम पे मालाकी नबी के द्वारा हम देख रहे हैं, मुझको टेस्ट करो, कैसे मैं तुम्हें चप्पड़ फाड़ के तुम्हें आशीष नहीं देता। प्रभु ने ये बोला है, ठीक है, जनरोसिटी। तीसरा कलीसिया ने जो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट ऐड किया है वो है मॉडेस्टी। जो हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं उसको कवर करना है। ऑलरेडी सारी लड़कियों को मैंने देखा था मिसा में, सब हेड कवर कर रहे थे, और लड़के भी पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, ये सब पहनकर पल्ली में आना, ठीक है। शॉर्ट्स पहन सकते हो पर पल्ली के अंदर शॉर्ट्स वगैरह पहनकर नहीं आना, च्युइंगम चबाते हुए नहीं आना, ड्रग्स लेते नहीं आना, प्रिपेयर कर आना, ठीक है, वो है मॉडेस्टी। हालेलुया। आखिरी चीज चैस्टिटी। चैस्टिटी के बारे में मैंने कल सिखाया था, ठीक है। शादी के बाद भी चैस्टिटी रखना है, शादी से पहले भी, ठीक है। औरत को जानवरों की तरह नहीं बिहेव करना, इज्जत के साथ सब कुछ करना है, ठीक है। सो आई एम गोना एंड। सो हम लोग सब इस टर्न प्रिपेयर होंगे। फादर वी कैन एक्सपोज द ब्लेस्ड सैक्रेमेंट। सारे ताली बजाओ, गाएंगे आओ पावन आत्मा जीवित तू मुझ करे। आओ पावन आत्मा जीवित तू मुझको कर दे, सूखी है ये धरती और टूटी है ये आशा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा जीवित तू मुझको कर दे, सूखी है ये धरती और टूटी है ये आशा। तेरे बिना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्तिदाता। मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। ताली बजाओ। जीवन जल तू आजा, दे दे तू अपना वरदान, तेरे जैसा साथी मिलेगा हमको का। सब मिलकर गाएंगे जीवन जल तू आजा, जीवन जल तू आजा, दे दे तू
तू अपने वरदान, तेरे जैसा सब साथी झुकाकर। मिलेगा हमको कहाँ। जीवन चल तू आजा, दे दे तू अपने वरदान, तेरे जैसा साथी मिलेगा हमको कहाँ। तेरे बिन ना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्तिदाता। मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये मन है हाथों को प्यासा। फैलाते हुए। ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। 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 आइए हम दोनों हाथों को युग क्रिस्तीय प्रभु की ओर उठाएंगे और मुंह खोलकर सब नौजवान स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी आराधना, हम तेरी सृष्टि तेरी स्तुति करते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया हालेलुया। तू हमारा परमेश्वर है। सब मुंह खोलकर स्तुति करेंगे, जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 तू हमारा मंत्री, प्रभु यीशु तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तू हमारा सब कुछ है। प्रभु यीशु तू हमारा चरवाहा है। कुछ ना कुछ जो आपको भाषा में पता है वो प्रभु यीशु को शन बोलो। युग क्रिस्तीय प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। सब मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshu, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, अनंत काल तक हम तेरे नौजवान तेरी आराधना करते। Yes, Lord. आइए सब मेरे पीछे प्रार्थना दोहराओ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे मन में आ, मेरे मन में आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, मेरे पल्ली में आ, मेरे पल्ली में आ, मेरे धर्म प्रांत में आ, मेरे धर्म प्रांत में आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, मेरे माता पिता में आ, मेरे माता पिता में आ, मेरे स्कूल में आ, मेरे स्कूल में आ, मेरे दफ्तर में आ, मेरे दफ्तर में आ, मेरे कॉलेज में आ, मेरे कॉलेज में आ, पंजाब में आ, पंजाब में आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, एक नया पेंतिकोस्ता एक नया पेंतिकोस्ता का अनुभव दे, का अनुभव दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, चिन्ह और चमत्कार से भर, चिन्ह और चमत्कार से भर, तेरे वरदानों और फलों से भर, तेरे वरदानों और फलों से भर। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे साथ दोस्ती बनाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ दोस्ती बनाना चाहता हूँ। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए क्षण हम प्रभु यीशु की ओर देखेंगे। संत कैथरीन ऑफ सियना ने कलीसिया को सिखाया था कि अगर तुम तुम्हारे बुलावे को सचमुच पहचान लोगे, पूरी पृथ्वी को तुम अग्नि से भर दोगे, पवित्र आत्मा के आग से भर दोगे। सो आइए क्षण हम पूरी तरीके से हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे शरीर को समर्पित करते हैं। मेरे पीछे प्रार्थना दोहराओ। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं मैं
तेरे पुत्र यीशु मसीह को मेरे जीवन का प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूँ। पूरे जीवन को मैं तुझे समर्पित करता हूँ। आप पवित्र आत्मा मुझे भरपूर कर संपूर्ण कर अपने पावन लहू से मुझे शुद्ध कर कि मैं तेरे फलों से वरदानों से चिन्ह और चमत्कारों से संपूर्ण हो जाऊं। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे पल्ली पुरोहित में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे माता पिता में आ। मेरे परिवारजनों में आ। आप पवित्र आत्मा मुझे एक नया पेंतिकोस्ता का अनुभव दे। आप पवित्र आत्मा आइए शन हम सब खड़े हो जाएंगे। जैसे कि फादर पवित्र जल से हमें शन ब्लेस करेंगे। हम ताली बजाकर ये गीत गाएंगे, फिर दोबारा जीवन जल, और हम पवित्र आत्मा को एक और बार स्वीकार करेंगे हमारे जीवन में। सब मिलकर गाएंगे, आओ पावन आत्मा। और जैसी फादर पवित्र जल से हमें ब्लेस करेंगे, जैसी पानी छिड़केगा सबको क्रूस का चिन्ह लगाना है। बाकी ताली बजाते रहेंगे। आओ पावन आत्मा जीवित तू मुझको कर दे। सूखी है ये धरती और टूटी है ये आशा। आओ पावन आत्मा जीवित तू मुझको कर दे। सूखी है ये धरती और टूटी है ये आशा। तेरे बिन ना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्तिदाता। मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये हाथों को फैलाते हुए सब। ओ जीवन जल बहता चल, सब हाथों को फैलाते हुए। ओ जीवन जल बहता चल, सब मिलकर। ओ जीवन जल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल। ताली बजाते हुए। जीवन जल तू आजा, दे तू अपना वरदान, दे तू अपना तेरे जैसा साथी, तेरे जैसा साथी मिलेगा मुझको कहाँ। जीवन जल तू आजा, दे तू अपना वरदान, तेरे जैसा साथी मिलेगा मुझको कहाँ। तेरे बिन ना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्तिदाता। मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन जल बहता चल, सब मिलकर। ओ जीवन जल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, ओ जीवन जल, ओ जीवन जल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, ओ जीवन जल, ओ जीवन जल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल। आइए प्रभु इसको जोरदार, जीवन जल, सब जोरदार ताली से प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। बहता चल। थैंक यू जीसस। हम सब अब शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। तो इस क्षण हम सभी संतगण, इतने सारे स्टैचूज हमने इस पल्ली में देखा है, इस चर्च में गिरजा में देखा है, सभी संतगण और सभी स्वर्गीय समुदाय अभी सभी नौजवानों के चारों ओर है। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सब इस जलंधर धर्म प्रांत में एक नया अभिषेक पा पाए, एक नए पेंतिकोस्ता का अनुभव हो।
जो कि संत पिता पोप जॉन 23वें ने कलीसिया के सामने वैटिकन काउंसिल 2 को ऐलान करते हुए रखा था कि कलीसिया को नए पेंतिकोस्ता का अनुभव हो। तो इस क्षण सभी संतों के साथ हम मिलकर हम पवित्र आत्मा से याचना करेंगे कि हमें पवित्र आत्मा सभी वरदानों से भरे, सभी फलों से भरे। उसके बाद फादर लोग आएंगे और सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और हम निरंतर मुंह खोलकर स्तुति करते रहेंगे और अन्य भाषा में भी स्तुति करेंगे। जिन जिनको अन्य भाषा का वरदान चाहिए, एक और बार याद दिला रहा हूँ, अपने जीभ को ढीला छोड़ना है। जैसे कि एक बच्चा जिसको भाषा बोलना नहीं आता वो कुछ भी बोलता रहता है, ऐसी आपके जीभ को ढीला छोड़ना है, जिससे पवित्र आत्मा आपके जीभ में आए, आपके मुकुट के अंदर आए, जीवन में आए और आप सचमुच पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत रूप में अनुभव कर पाए। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जब मैं बोलूं स्तुति करे तो वो भाषा में स्तुति करना जो भाषा आपको पता है। फिर मैं जब बोलूंगा अन्य भाषा में स्तुति करो जो कि पवित्र आत्मा का भाषा है। तो सबको जीभ ढीला छोड़ना है और प्रभु यीशु को देखते हुए मुंह खोलकर स्तुति करना है। आखिरी बार, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए एक और बार हम दोनों हाथों को यूकरिस्ती प्रभु की ओर उठाएंगे और हम स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। आप पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ। इस क्षण मैं सभी फादर लोग से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और सभी नौजवानों के सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र। आइए हम दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा के स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। सब मुंह खोलकर स्तुति करो जो भाषा आपको पता है उस भाषा में ईश्वर स्तुति करो। ईश्वर पवित्र है। सब मुंह खोलकर स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा नया पेंतिकोस्ता का अनुभव दे। सभी वरदानों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अन्य भाषा के वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे। एक और बार अनुरोध करता हूँ, जिन जिन को चाहिए मुंह खोलो और स्तुति करो। हालेलुया हालेलुया बोलो और एक शिशु की तरह, नन्हे बालक की तरह पवित्र आत्मा में मन लगाओ और अपने जीभ को ढीला छोड़ो। इस क्षण हम यीशु के नाम में प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आप लोग सब विभिन्न भाषाओं के वरदान से इस क्षण भर जाए। तो आइए हम सब अन्य भाषा में एक नया गीत गाएंगे। मुंह खोल के स्तुति करना, हाथों को उठाओ और मुंह खोल कर स्तुति करो। सब मुंह खोल कर स्तुति करो। प्रभु यीशु के नाम में विनती करता हूँ, सभी स्वर्गीय समुदाय के नाम, सभी संतगण, सभी शिष्यगण जो स्वर्ग में हैं, सभी स्वर्गदूत के साथ, रखवाल दूत के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि सभी नौजवान अन्य भाषा में यीशु के नाम में स्तुति कर पाए। सारे मुंह खोलकर स्तुति करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, पवित्रता से भर, संयमता से भर,
यीशु के नाम में सभी नौजवान चिन्ह और चमत्कार से बड़े हालेलुया रामा शिया रामा खराफबार शुद्धरुआ 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 यीशु ज्वाला मसीहा रामा खराफबार। ये क्षण पवित्र है बच्चों, सब मुंह खोलकर स्तुति करो, चंगाई मिल रहा है इस क्षण सभी नौजवानों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भरपूर कर रहे हैं। तो मुंह खोलकर स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन जल बहता चल, जीवन जल बहता चल, सभी नौजवानों को अपने वरदानों से भर। पवित्र आत्मा इस क्षण हम प्रार्थना करेंगे अब भविष्यवाणी के वरदान के लिए, प्रज्ञा के शब्द के वरदान के लिए, ज्ञान के शब्द के वरदान के लिए, आत्माओं के परख के वरदान के लिए, चंगाई के वरदान के लिए कि हम ईसाई बपतिस्मा ग्रहित ईसाई जब दूसरे बच्चों पर दूसरे लोगों पर हाथ रखे उनको यीशु के नाम में चंगाई मिले। तो इस क्षण हम ये सारे वरदानों के लिए एक साथ प्रार्थना करेंगे। दर्शन को छोड़कर भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करेंगे, दर्शन के लिए अलग से आखिरी में प्रार्थना करेंगे। तो आइए इस क्षण हम दोनों हाथों को फैलाकर रखेंगे और एक और बार स्तुति करेंगे कि प्रभु इच्छा अनुसार। सभी नौजवान दोनों हाथों को स्वर की ओर यूक्रिस्ती प्रभु की ओर उठाएंगे और एक और बार मुंह खोलकर स्तुति करेंगे जिससे भविष्यवाणी कर पाए। चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रज्ञा के शब्द के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम में सब नौजवानों को इस क्षण ये नया पेंतिकोस्त का अनुभव होने वाला है। तो सब मुंह खोलकर स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। सब अन्य भाषा में जिन जिन बच्चों को अन्य भाषा का वरदान मिला है वो अन्य भाषा में स्तुति करेंगे, मुस्कुराते हुए स्तुति करेंगे। तेरी स्तुति यीशु तेरी महिमा यीशु दीजिए यीशु यीशु के नाम में सभी नौजवान भविष्यवाणी कर पाए। यीशु के नाम में सभी नौजवान को प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, आत्माओं में परख के शब्द सब कुछ मिल पाए। भविष्यवाणी करने का शब्द, वरदान से भर, प्रचार करने के वरदान से भर, संगीतकार को उठा प्रभु यीशु, पुरोहितों को उठा, धर्म बहनों को उठा, बुलावा दे, वोकेशन से यीशु के नाम में हम विनती करते हैं। सब निरंतर स्तुति करेंगे, मुंह खोलकर स्तुति करेंगे हालेलुया 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 सब स्तुति करते रहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। हम विश्वास के वरदानों के लिए प्रार्थना करेंगे, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, टीचिंग, प्रीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडर्स, लेट लीडर्स राइज अप, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब मुंह खोलकर स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा राजा, यीशु प्रभु यीशु एक नए पेंतिकोस्ता से बरशियाना रामा खराफा बारा स्तुति करते रहो हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु की धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार से भर सभी नौजवानों को चिन्ह और चमत्कार से भर यीशु के नाम में हम मांगते हैं हालेलुया। इस क्षण हम आत्मा के, पवित्र आत्मा के फलों के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा के फलों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेम का फल, मिलनसारी का फल, संयमता का फल, खासकर नौजवानों में सेल्फ कंट्रोल, शैतानिक कार्यों को ना बोलने का बल, जो पवित्र आत्मा का फल है जिसके बारे में हमने अभी सीखा, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेम का फल, मिलनसारी का फल, दयालुता का फल, सारे फलों से जो फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट है, मोडेस्टी, चैस्टिटी, जनरोसिटी, ये जो कलीसिया ने हमें दे रखा है, सभी फलों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विनम्रता, सहानुभूति, कंपैशन के लिए प्रार्थना करेंगे कि सभी नौजवान इस डीनरी के, इन आत्माओं के फलों से भर जाए। आइए हम एक और बार गाना गाएंगे, जीवन जल बहता चल, जीवन जल, सब मिलकर बहता चल, पावन जल बहता चल, बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल, पावन जल, बहता चल, बहता। सब जोर से गाएंगे, जीवन जल, ओ जीवन जल, ताली बजाकर गाएंगे, पावन जल, बहता चल, बहता चल,
बहता जोर से गाएंगे जीवन जल, ओ जीवन जल, पावन जल, बहता चल, बहता चल, जोर से जीवन जल, ओ जीवन जल, पावन जल, बहता चल, बहता चल, जीवन जल, ओ जीवन जल, पावन जल, बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल, पावन जल, बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल, पावन जल, बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल, पावन जल, बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल, पावन जल, बहता चल, बहता चल, जीवन जल, ओ जीवन जल, पावन जल, बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल, पावन जल, बहता चल, बहता चल, जीवन जल, पावन जल, बहता चल, बहता चल। आइए हम स्तुति आराधना करेंगे, दोनों हाथों को यूकरिस्तीय प्रभु की ओर उठाएंगे और मुंह खोलकर सब स्तुति आराधना करेंगे। सब नौजवान हाथों को उठाएंगे, we'll all lift our hands, lift your hands, दोनों हाथों को यूकरिस्तीय प्रभु की ओर उठाते हुए मुंह खोलकर एक और बार स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। एक नए पेंतेकोस्ता के अनुभव के लिए शन यीशु के नाम में सब मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे और याचना करेंगे कि हम सभी फलों से, सभी वरदानों से यीशु के नाम में हम इस क्षण भर जाएं। यीशु जो आला मसीह रामा खराफबा नए पेंतिकोस्ता के अनुभव से भर सभी नौजवानों दर्शन देके जोएल नबी के साथ हम प्रार्थना करते हैं। सभी नौजवान यीशु के नाम में दर्शन देके भविष्यवाणी करे, सांपों को हाथों में उठा ले। आप प्रभु परमेश्वर सभी नौजवानों को यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर। हम सब इस क्षण अंतिम आशीष के लिए घुटनों में आएंगे और गीत गाएंगे, पिता तेरी वंदना करते हैं। सब लोग घुटनों में आएंगे। पिता तेरी वंदना करते हैं, सब मिलकर। पिता तेरी वंदना करते, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। सब मिलकर यीशु तेरी वंदना करते। सब मिलकर गाएंगे, यीशु तेरी वंदना करते। जीवन तेरे चरणों में, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते। सब मिलकर हम तुझे प्यार कर
आत्मा तेरी वंदना, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन सब सर झुकाते हुए, चरणों में रखते सर झुकाते हुए गाएंगे। हैं। पूरी कुदरत वाले खुदा तुझे बाप, प्यार कर बेटा ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। आमीन। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शरीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाउण लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।